बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और आदाब। दिल से निकले मोहब्बत भारी अल्फाज के साथ एक खूबसूरत दास्ता आपके लिए हाजिर है। ये कहानी सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक रूहानी सफ़र है जो हमें रमज़ानुल मुबारक की अजीम फजीलत और उसकी रोशनी से रूबरू कराता है। आसमानी किताबें रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुई, इस वजह से ये महीना अल्लाह जल्ला शानहू की तमाम आसमानी किताबों का महीना है। चुनांचे कुरान पाक लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर तमाम का तमाम इसी महीने में नाजिल हुआ और वहां से हस्बे मौका थोड़ा थोड़ा 23 साल तक के अरसे में नाजिल होता रहा। इसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे इसी महीने की इकुम तारीख को आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर 12 या 18 रमजान को मिली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात 6 रमज़ानुल मुबारक को अता हुई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील 12 या 13 रमजान को मिली। इससे मालूम होता है कि इस महीने को कलाम ए इलाही के साथ खास निस्बत है। इसी वजह से तिलावत की कसरत इस महीने में मकबूल और पसंदीदा है। मशाइख का ये मामूल है कि वो इस महीने में कुरान की तिलावत पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल रमजान में तमाम कुरान शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। इसलिए तिलावत का खास एहतिमाम जितना भी मुमकिन हो सके करना चाहिए, और जो वक्त तिलावत से बचे उसको भी बेकार न जाने दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के आखिर में इन 4 चीज़ों की तरफ खास तौर पर मुतवज्जह फरमाया और इस महीने में इनकी कसरत का हुक्म दिया। कलिमा ए तय्यबा, इस्तिगफार, जन्नत का हुसूल, दोज़ख से बचने की दुआ। इसलिए जितना भी वक्त मिले इन चीजों में मसरूफ रहना एक अजीम सादत है, और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारका की हकीकी कदरदानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की कुछ खास आदत और आदाब भी इरशाद फरमाया। सबसे पहला यह कि यह सब्र का महीना है। अगर रोजा में किसी भी किस्म की मुश्किल हो तो उसे शौक ज़ौक़ के साथ बर्दाश्त करना चाहिए। यह नहीं कि हर वक्त शिकवा शिकायत की आदत बना लें, जैसे गर्मी के रोज़ों में अक्सर लोग करते हैं। इसी तरह अगर इत्तेफाक से सहूर न खाई गई तो सुबह से ही रोज़ा मुश्किल समझकर सूग मनाने लगते हैं। रात की तरावीह हो या कोई और इबादत, इस महीने में जितनी तकलीफ भी हो उससे बर्दाश्त करना चाहिए। ये एक अजीम नियामत है। ये कोई मुसीबत नहीं
बल्कि ये सोच सख्त महरूमी का सबब बन सकती है। हम लोग दुनिया के छोटे छोटे मकसद के लिए खाना, पीना, आराम और सुकून छोड़ देते हैं, तो फिर राज़ा-ए इलाही के लिए इन चीज़ों का छोड़ना कितनी अजीम कुर्बानी और अजर का सबब बन सकता है। या अल्लाह, हमें इस महीने की बरकत से माला माल कर दे, कुरान की तिलावत का शौक अता फरमा और हमें रोज़ों को हकीकी अदा करने वाले बना दे। आमीन। व आखिरु दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।